अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा कंवल। आप लोगों की कोर्स इंस्ट्रक्टर और हम इस कोर्स में पढ़ेंगे एमएस ऑफिस की चीज़ें। ठीक है, एमएस ऑफिस सीखेंगे जिसमें क्या आ जाता है, वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है और पावर पॉइंट आ जाता है। ये तीन बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, कि ये होता क्या और कैसे यूज़ किया जाता है, इन पे हम काम कैसे करते हैं। तो आज का जो है हमारा लेक्चर 1 है, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, तो इसमें इतना ज़्यादा आपको नहीं करवाया जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड हम कहते हैं, एम एस वर्ड नाम सुना होगा। वर्ड फाइल भेज दें, वर्ड फाइल में आपने करके देना है। ठीक है, ये एक फाइल होती है डाटा जिसमें हम लोग डाटा अपना कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, ये कोई भी लेटर्स, आर्टिकल्स, कोई भी हमारी जो असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, हम सारी चीज़ें इसमें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको बताऊंगी कि ये इसको ऑपरेट कैसे करते हैं या इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम लोग फाइल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जाके न्यू न्यू में जाके ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या आप लोग एजेंडा, सर्टिफिकेट्स वगैरह ये ना आ जाते हैं। तो हम लोग करते हैं, हमने क्योंकि डॉक्यूमेंट पे काम करना है, मेन जो वर्ड डॉक्यूमेंट है हम उसको क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से क्रिएट। ठीक है, ये अब मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं उस पहले वाले को खोलती हूँ। ये तो ये हो गया डॉक्यूमेंट, और इसका जो है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट करने का है, इसकी एक हमारे पास शॉर्ट की भी होती है। हम जैसे मैंने आपको बताया हम वैसे भी कर सकते हैं, और इसकी एक शॉर्ट की भी होती है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल, और फिर आपने करना है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल एन जब हम करेंगे ना तो वो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये इसकी एक शॉर्टकट की है। ठीक है, अब सेव डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं। यहाँ से हमने काम कर लिया। ठीक है, अगर ये मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसे सेव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो एक सिंपल तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग यहाँ से जाके सेव कर दें। ठीक है, तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ करनी है। लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेक्चर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 यहाँ से हमारे पास ये डेस्कटॉप पे मैं कर रही हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सेव। और इसके जो हमारे पास शॉर्ट की है, वो हमारे पास इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस। ठीक है, अगर आपने वहाँ से यहाँ पे जाके भी हम सेव कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है, और एक ये भी तरीका है कंट्रोल एस, और एक ये भी तरीका है ये सेव। यहाँ पे जब आप ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे लिखा आता भी है सेव। ठीक है, ये अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, अब सेव डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसका इंटरफेस की बात करते हैं कि इंटरफेस इसका लुक आपको नज़र आ रहा है कैसे है। ये इसकी होम टैब है सारी, ये इसकी इंसर्ट टैब है, ये इसकी पेज लेआउट टैब है। ठीक है, ये इसकी रेफरेंस टैब है, ये मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। हम सब इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज जो कि पहला लेक्चर है, तो मैं आपको मेन बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है ये, सबसे पहले यहाँ देखिए पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, पेज 1 ऑफ 1 मतलब कि इसका क्या मतलब है कि टोटल पेज 1 ही है और हम लोग वर्क भी एक पे कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यू पेज डालती हूँ, मतलब मेरे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, मैं एंटर करके नीचे जा रही हूँ, तो अब देखिए पेज 2 ऑफ 2 आ गया, कि मतलब मेरे पास सेकंड 2 पेजेस है एंड मैं सेकंड वाले पे काम कर रही हूँ। अगर मैं 1 पे क्लिक कर देती हूँ, मैं 1 पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पे 1 आ रहा है कि आप अभी 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिर जो है ना उस पेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्लिक करते हैं, शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, अगर आप लोग ये शॉर्ट कीज याद रख लेंगे ना, तो आपको फिर ये चीज़ें सेव, कट, कॉपी पेस्ट, क्रिएट न्यू, ठीक है, ये चीज़ें आपको करने में आसानी हो जाएगी।
ये हमारे पास आ रहा है वर्ड 62, नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट के, मतलब डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स कितने हैं, तो ये अब टोटल जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये इसका काउंट करके बता देगा 62। अब लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी लिखी हुई है, इंग्लिश, ये शो हो रही है इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट्स आ जाते हैं, लेआउट्स, अब ये प्रिंट लेआउट है, इस लेआउट में मैं प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फुल स्क्रीन, ठीक है, अब ये फुल स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि फुल स्क्रीन, रीड स्क्रीन, हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने स्केप करके इसको बंद कर दिया। अब ये हमारे पास वेब लेआउट आ गया, ये आउटलाइन, ठीक है, ये एक तरह की आउटलाइन आ जाती है, मेन बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो और ये हमारे पास ड्राफ्ट, तो मैं दोबारा से जाती हूँ प्रिंट लेआउट में, और ये चीज़ है आपकी जूम आउट, जितना आपको जूम, जितना आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जूम इन, ठीक है, तो ये जूम इन, ठीक है, तो मैं इसको मिड में रखती हूँ जो हमारा बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया, और ये हमारे पास रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि आपने वर्ड स्टार्ट कहाँ से करना है। अब मैं इस पे मैं काम कर रही हूँ ना, तो ये बताएगा कि इसका रूलर कहाँ फिक्स करना है, इसका इंडेंट कहाँ फिक्स करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ यहाँ कर देती हूँ, तो देखें वहाँ पे आ गया, वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ से, इसी तरह ये भी हमारा इस तरह ये भी होता है, ठीक है, इसका भी ये ऐसे ही काम करता है। और इसी तरह ये भी है, अगर हम इसको ऊपर कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा, और अगर नीचे कर दे तो नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, रूलर होता है यहाँ पे डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो कहाँ से और किस तरह किस टाइप का लेआउट जा रहा है, ठीक है। और अभी हम करते हैं जूम इन जूम आउट, भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि सेव है, ठीक है, सेव कंट्रोल है, साथ लिखा भी आ रहा है आपकी शॉर्टकट की। ये है अनडू, कि मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ कुछ कुछ भी टाइप कर देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये रिमूव हो जाए, ये ना हो, तो मैं अनडू कर दूंगी। अनडू का मतलब दोबारा से पीछे चले जाए, ठीक है। रीडू का मतलब जो हमने काम किया और फिर अब कर दिया, मतलब आगे जाना, ठीक है। ये देखिए फिर से आ गया, अब रीडू अनडू, फिर पीछे चला गया, ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए हमारे पास ये बता रहा है कि क्या क्या शो करवाना है। यहाँ पे तो हमने सेव शो करवाया, अनडू शो करवाया हुआ, और रीडू शो करवाया। अगर मैं इसको न्यू का इधर वो शो करवा देती हूँ, ये देखें, क्रिएट न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ओपन का कर देती हूँ, तो ओपन, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, ठीक है, ये जैसे मैंने खोला, अब ये लेक्चर 1 मैंने सेव किया था, ये कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैंने खोल दिया। तो इसी तरह अब ये मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी लेट्स सपोज उर्दू का ओपन कर देती हूँ, तो वो मेरे पास वो वाला ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे होम टैब। होम टैब में ये हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, ठीक है। तो ये आज क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं करवा रही, तो आपने इस इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा देखना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ये फ़ॉन्ट इसके कि ये इसकी टाइपिंग राइटिंग कैसे चेंज होती है, टेक्स्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग कल इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो अपना और अपने सब घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। और ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।